शिनचैन की ये हॉरर एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। शिनचैन की इस हॉरर एपिसोड को आज तक हिंदी में डब नहीं की गई है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या है जिस वजह से ये एपिसोड इतना ज़्यादा क्रीपी है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शिनचैन, बोचैन, मसाओ और कजामा को देखते हैं। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा उदासी के साथ नैनी के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि नैनी ने उन्हें आज अपने साथ घर घर खेलने के लिए बुलाया होता है। जिस बात से ये चारों बहुत ही ज़्यादा उदास थे। लेकिन तभी शिनचैन की नज़र कुछ लड़कियों पर पड़ती है और शिनचैन बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है, जैसा कि वो हमेशा करता है। शिनचैन को देखकर जैसे ही उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तभी एक लड़की शिनचैन और उसके दोस्तों से कहती है, या आप लोग हम चारों की जगह थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, हमें कुछ काम है। वो चारों ठरकी उन लड़कियों की बात में आ जाते हैं और उन्हें हाँ कर देते हैं, जिसके बाद वो चारों उन लड़कियों की लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चारों उन लाइन में लगते हैं, उनके बॉडी में कुछ रिफ्लेक्स होता है। तभी कजामा एक आदमी से पूछता है, वैसे अंकल ये लाइन कहाँ तक जा रही है और ये इतनी लंबी क्यों है? जिस पर वो आदमी उनसे काफी क्रीपी आवाज में बोलता है, तुम लोगों को ये बात नहीं जाननी चाहिए। सीन शिफ्ट होती है और हम नैनी को देखते हैं, जो कि अपने चारों दोस्त का वेट कर रही होती है घर घर खेलने के लिए। एंड अगेन फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम कजामा और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं, हम काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं लेकिन अभी तक वो दीदी नहीं आई है। वो लोग बोर होकर कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग उस लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और वहीं पर खड़े रह जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। तभी वही आदमी उनसे डीप आवाज में कहता है, तुम लोग तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते हो जब तक तुम लोगों की लाइन कोई नहीं ले लेता है। जैसे कि तुम लोगों ने उनकी लाइन ली तो वो लोग यहाँ से निकल पाए, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि अब हम भी यहाँ से बाहर निकल जाए तो तुम लोगों को अपनी जगह में किसी को खड़ा करना पड़ेगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि अब हमें अपनी जगह में किसी को खड़ा करना ही होगा, और इसलिए वो लोग रास्ते में पार होने वाले लोगों को अपने पास बुलाने लगते हैं। तभी शिनचैन की नजर नैनेको दीदी पर पड़ती है और नैनेको दीदी को देखकर शिनचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही शिनचैन नैनेको दीदी के पास चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिनचैन ने अपनी जगह पर किसी को खड़ा भी नहीं किया और वह बाहर निकल गया लाइन से। ये देखकर कजामा काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, शायद शिनचैन नैनेको दीदी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो लाइन से बाहर निकल पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आईचैन आ जाती है और आईचैन को देखकर मसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं भी लाइन से बाहर निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं आईचैन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये सोचकर जैसे ही वो लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो वापस से लाइन में आ जाता है। तभी उनके साथ कुछ अजीब चीज होती है और वो लोग अब लाइन के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शिनचैन उनके पास वापस आता है और वो उनसे कहता है, नैनेको दीदी अपने काम से चली गई इसलिए मैं वापस आ गया। तभी कजामा शिनचैन से कहता है, क्या तुम हमारे लिए मदद लेकर आए? जिस पर शिनचैन उनसे कहता है, नहीं मैं भूल गया। और फिर शिनचैन वापस से लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर कजामा, मसाओ और बोचैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और शिनचैन को डांटने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो आखिरी उम्मीद थी वो वापस से आकर लाइन में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो लाइन फिर से आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। शिनचैन और उसके दोस्त ना चाहते हुए भी लाइन से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर लाइन में जितने भी लोग खड़े थे वो लोग एक एक करके उस घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी वही क्रीपी आदमी उनसे कहता है, इस घर में आज तक जितने भी लोग अंदर गए हैं वो लोग वापस कभी भी नहीं आए हैं, और अब तुम लोग भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। एक एक करके सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं और जब उस आदमी का बारी आता है तो वो शिनचैन और उसके दोस्तों से कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं अंदर जाने के बाद तुम लोगों का इंतजार करूँगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और मसाओ तो रोने लगता है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि नैनी बहुत गुस्से में वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी अचानक से वो छोटा सा घर लाइन में लगे सभी लोगों को अंदर खींचने लगता है। शिनचैन और उसके सभी दोस्त जैसे ही उस घर के अंदर जाने वाले होते हैं, नैनी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ एक पेपर उस घर के डोर में जाकर चिपक जाता है, जिस पेपर में लिखा हुआ होता है फिनिश्ड। और तभी वो घर अचानक से बंद हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लाइन में जितने भी लोग खड़े थे और बहुत देर से लाइन में लगे हुए थे, वो लोग अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान वहाँ पर नहीं होता है। तभी हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जो कि एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे होते हैं और बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ कुछ कह रहे होते हैं।
और यहीं पर हमारा ये एपिसोड बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एंड हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को शिनचैन के हॉरर एपिसोड देखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।